कोरोसिस एक एसिड होता है, एक एल्कली होता है। एसिड की सीमा तय है, लिक्विड बहता जाता है, और एल्कलाई लिक्विफिकेटिव डिस्ट्रक्शन नेक्रोसिस करता है। तो लिक्विड बहता जाता है, उसी तरीके से यह भी बहता है, रुकता नहीं है, लिमिटलेस है। स्प्रेड इज लिमिटलेस, बट द स्प्रेड ऑफ कोरोजन कॉज्ड ड्यू टू एसिड इज लिमिटेड, क्योंकि क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, क्योंकि नेक्रोसिव कोएगुलेटिव है, कोएगुलेशन हो रहा है, क्रस्ट बनाते रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एसिड वाले कोरोजन्स की, तो कौन कौन है, क्या करना है सर? अगर बहता जा रहा है तो रोकेंगे कैसे? रोकेंगे ना बेटा, रोकेंगे। सफ़ेद सफ़ेद एग वाइट लगा देंगे, दूध लगा देंगे, पानी डाल देंगे और आदि इत्यादि तरीकों से रोक देंगे, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर हम एल्कली की बात करें तो हमें बस इतना जानना है कि NaOH का मैक्सिमम डैमेज होता है ईसोफेगस पर, या ईसोफेगस में मैक्सिमम डैमेज कौन कॉज करता है? तो NaOH, पोटैश नहीं, सोडा, सॉरी। तो और क्या जानना है हमें कोरोजन्स के बारे में? कोरोजन्स के बारे में जानते हैं ना, एसिड्स के बारे में जानते हैं। H2SO4 HCl, H2SO4 HCl, ऑक्सैलिक एसिड, HNO3, कार्बोलिक एसिड, तमाम। अच्छा, इनमें से H2SO4 HCl और HNO3 बेटा, ये तीनों एक तरीके के हो गए, ऑक्सैलिक कार्बोलिक एक तरीके के हो गए, मतलब दूसरे तरीके के हो गए। तो H2SO4 HCl और HNO3 क्या है ऐसा बेटा जो इन्हें अलग कर रहा है? क्या है ऐसा खास? ये बस लोकली एक्शन दिखाते हैं, जबकि वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं। लोकल तो हैं ही बेटा, और सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड हैव बोथ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन, बट HCl, HNO3 एंड H2SO4 हैव ओनली लोकल एक्शन। बेटा आगे बढ़ते हैं, बड़ी जल्दी में बढ़ते हैं कि HCl क्या करता है? HCl क्या करता है? HCl वो करता है जो बाकी सबसे कम है, मतलब HNO3 और H2SO4 से कम डैमेज करता है, पर इसका डेथ का कॉज होता है पल्मोनरी एडेमा। बाकी सब वैसे ही करता है, थोड़ा कम करता है, बट डेथ का कॉज होता है पल्मोनरी एडेमा। इतना याद रखना बेटा। और अगर देखें तो H2SO4 इम्पॉर्टेंट है। H2SO4 क्या कर रहा है? H2SO4 हाथ पे पड़ गया, पेट में पड़ गया, दांत पे पड़ गया, दांत पे पड़ा तो उसने चौकी वाइट कर दिया, और पेट में गया तो ब्लैक की स्टोमक कर दिया। तो सफ़ेद और काला इसका जीवन है, ब्लैक एंड वाइट इसका जीवन है, ब्लैक स्टोमक और वाइट चौकी टीथ। ठीक है। अच्छा, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये लेजन्स आ जाते हैं स्किन पे, जो कि आगे चल के ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अच्छा, और क्या है? और क्या है? ब्लैक स्टोमक वाइट टीथ के अलावा और क्या है? HNO3 येलो कर देता है, आर्सेनिक रेड कर देता है, और ये ब्लैक कर रहा है इसे। क्या है ये स्टोमक है, जिसे कार्बोलिक एसिड लेदरी कर देगा। ये क्या है? ये स्टोमक है। थम जाओ बेटा, थम जाओ, और आने वाला है। लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अचानक से IPC 326A और 326B, विट्रियोल, विट्रियोलेज, द थ्रोइंग ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहते हैं। उसको फेंक दिया बेटा, तूने फेंक दिया, बहुत गलत किया, ये गलत चीज़ है बेटा। ग्रीवियस वुंड देने वाला, ग्रीवियस हर्ट करने वाला, तुमने अपने खुन्नस के कारण उसके चेहरे को जला दिया बेटा। अब IPC 326A और 326B, B फॉर द अटेम्प्ट, A फॉर द कंटेम्प्ट। हो गया बेटा, हो गया, जल गया चेहरा। H2SO4 फेंक दिया तुमने उसके ऊपर। HNO3 क्या है?
HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ये टिश्यू पे जाते ही पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो ज़ैंथ्रोपोएटिक इफेक्ट देता है, पीला कर देता है बेटा, पीला कर देता है। पेट पीला ही तो हुआ था, प से पेट, पे से पीला, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। येलोइशनेस कॉज करता है HNO3, HNO3 येलोइशनेस कॉज करता है। ये HNO3 के बारे में अगर जाने हम तो और कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट में मिनरल एसिड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड याद रखना। पेन किलर देना क्योंकि दर्द बहुत होगा, मॉर्फिन दे देना, और स्टेरॉइड्स दे देना इन्फ्लामेशन के लिए, और उसके साथ ही साथ खूब सारा पानी देना, धुल देना, डिमल्केंट्स जैसे कि दूध, एग व्हाइट, ये सब खूब सारा यूज़ कर लेना बेटा, बचा लेना उसे, ठीक है बेटा। लोकल एक्शन से शॉक होता है, सेप्सिस होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मनरी एडिमा और डेथ हो जाती है बेटा। HCl में बताया था ना, पल्मनरी एडिमा और डेथ हो जाती है बेटा। कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड लोकल प्लस सिस्टमिक इफेक्ट दोनों दिखाते हैं, मतलब ये लोकली इफेक्ट करने के बाद तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिस्टम में फैल जाते हैं और उसे भी तबाह कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? HCA कार्बोलिक एसिड में C है, C से बहुत सारे C करता है ये, मुझे पता नहीं क्या क्या याद नहीं हो रहा था। तो फिनॉल, फिनॉल है, फिनॉल, वही फिनॉल जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है, ये वही फिनॉल है जो तुम्हारे पेट को लेदरी करते रहा, ये वही फिनॉल है जिससे तुम्हारी सुसु हरी हरी है। हरी हरी सुसु के ऊपर चिपमर ने 2 बार लगातार पूछा और सब ने पूछा, पता नहीं कैसा कैसा है ये हरा हरा, ठीक है। और देखें क्या लिखा है बेटा, बोल रहा है कि इसके 2 तरीके के एक्शन होते हैं, एक एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट में कार्बोलिज्म, क्रोनिक में फिनोलिक मैरेस्मस। एक्यूट में कार्बोलिज्म, क्रोनिक में फिनोलिक मैरेस्मस। तो एक्यूट जब है, जब ये एक्यूट एक्शन शो कर रहा है तो ये सीधे स्टोमक में जा रहा है, स्टोमक को लेदरी कर दिया, लीवर में जा रहा है, वहाँ 2 सामान बनाया। वो 2 सामान का नाम बड़ा अजीब सा है, एक है हाइड्रोक्विनोन और एक है पाइरोकैटिकॉल, एक है हाइड्रोक्विनोन और एक है पाइरोकैटिकॉल। अब इनका एक्शन होता है कार्टिलेज जॉइंट्स और अलग अलग जगह पर जाकर इकट्ठा होकर कालापन ले आ रहे हैं। वो पीला यूरिन था, ये काली शरीर है, वो पीला यूरिन था, ये काली शरीर है, ओक्रोनोसिस, लेदरी स्टोमक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चन से ध्यान रखना। ये फिनॉल है, ये कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड के लिए प्यूट्रिफिकेशन को ख़त्म करना कोई आम बात नहीं है, वो प्यूट्रिफिकेशन नहीं होने देता, वो प्यूट्रिफिकेशन नहीं होने देता बेटा। गैस्ट्रिक लवाज मत करना एसिड्स में, बट कार्बोलिक एसिड तुम्हारे स्टोमक की म्यूकोसा को थिक कर रहा है तो कर देना गैस्ट्रिक लवाज भी यहाँ पर, बाकी किसी एसिड में मत करना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बेटा अगर किडनी में गया तो वहाँ की पीसीटी को डैमेज करके रीनल फेलियर। आगे बढ़ते, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में इतना जानना कि ये वेजिटेबल्स के थ्रू होने वाला मोस्ट कॉमन एसिडिक पॉइजनिंग या कोरोजन है, ठीक है। अगर इतना जान लिया है तो आगे कुछ बकवास चीज़ें और सुन लो जो काम आ सकती हैं। ऑक्सैलिक एसिड इंक रिमूवल स्टेन में काम आता है, जो कि सिग्नेचर फॉर्जिंग के काम में आता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सैलिक एसिड लिया, स्टोमक में गया, स्टोमक को ब्राउन कर दिया, ठीक है। ब्लड में गया, ब्लड में कैल्शियम को घटा दिया, टिटैनी कॉज कर दिया बेटा, टिटैनी। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, उसमें भी दे दो, गैस्ट्रिक लवास में दे दो, और नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट दे दो, ताकि कैल्शियम का जो सोर्स है वो मेंटेन रहे, ठीक है बेटा। बस इतना याद रख लेना स्टोमक के बारे में। स्टोमक आर्सेनिक दिया तो रेड हुआ था, H2SO4 दिया था तो ब्लैक हुआ था, HNO3 से येलो हो गया था। और आपका लेदरी कब हुआ? जब कार्बोलिक एसिड दिया और ऑक्सैलिक एसिड देते ही ब्राउन हो गया। तो चलो बेटा बोरिक एसिड के बारे में जानते हैं। ये डिस्क्वामेशन कर देता है शरीर का, तो आप कैसे लगोगे? एक बॉइल्ड लॉबस्टर जैसे लगोगे। बी फॉर बॉइल्ड, बी फॉर बोरिक एसिड। खत्म कोरोजन।